कर दिए। जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। फेस कवर कर देना गुरु जी। तुम्हारी आवाज बड़ी कम आ रही है। हाँ, उसको रख दो बेटा, मुंह रख दो उस पे, फोन पे रख दो मुंह। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मम्मी काम करवाएंगे, रुक जाओ थोड़ी देर। गुरु जी एक मिनट जरा रुको, एक मिनट जरा ना, थोड़ा सा शोर शराबा डाउन कर दो मैं जरा। मैं भी यहाँ से इधर से। हाँ, आप बताइए। हाँ कब जी सपना नजर गुरु आया जी, वो? मैं ये बोल रही थी, सपना कल दोपहर को आया था। हाँ। फिर कल दोपहर को आया था, जैसे माता खड़ी है, उसके सामने सलाखें हैं, सवारी के साथ है माता, और उसके सामने सलाखें हैं। फिर उसके बाद नींद छूट जाती है, और देखती हूँ तो फिर एक तो ये आज ही आया है या पहले भी आया था? नेटवर्क ठीक नहीं आ रहे निधि तुम्हारे। दोबारा से ज्वाइन हो जाओ, इसको इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कर लो। अब ठीक है। अब ठीक है। मैं ये कह रहा था मैं निधि ये कि कह रहा था ये जो निधि है, कि ये जो है, ये जो सपना आया है ये जो आपको, सपना वो आया कल आपको, ही आया है, वो इससे कल पहले ही भी आया है, आया था? इससे पहले भी आया था। कैसे? अभी आया है गुरु जी। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं अब गुरु जी। कैसे? अभी आई? हेलो, अभी आया है, लिख दो आप। मेरी आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। अभी आया है गुरु जी। आया है अभी अभी अभी। बहुत कम आ रही है, बहुत डाउन आ रही है। एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो जाओ, फिर दोबारा ठीक हो जाएगी। मैं आपको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर दोबारा से कनेक्ट करो। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है भैया जी। आपकी वॉइस ही आ रही है डबल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आया है सपना। गुरुजी मैं भी लाइव आ जाती हूँ अभी। अनीता मीना आ जाओ भैया। हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। ज्ञानी बाबा हर हर महादेव। पर तुम लाइव में क्या कर रहे हो? तुम शादी की तैयारी वैयारी करो।
ढोलक वोलक बजवाओ तुम घर में। चलिए, इतने निधि दोबारा से आती है। इतने निधि दोबारा से आती है, इतने में हम बात करते हैं अनीता मीना से। अनीता आ जाओ, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ भैया। अनीता मीना, व्हाट्सएप पे लिंक शेयर किया, आ जाओ। जय माता दी। राजेश सनारे सुनहरे निधि, चलो निधि वापस आ गई। अब हेडफोन लगा लो आप। वॉइस बहुत डाउन आ रही है आपकी। अभी हाँ, अब ठीक है। अभी दे। हाँ। ठीक है, अब बताओ, आपको ये सपना जो आया है वो आज ही आया है या आज से पहले भी आया था? नहीं गुरुजी, ये कल ही आया था दोपहर को। ये कल दोपहर में आया सपना। कल कौन हाँ सा दिन जी। था? सोमवार था। हाँ। आपकी देवी को ना बांधने का कोशिश की जा रही है। फिर आपने गुरुजी किलन कर दिया था, उसके बाद कैसे हो सकता है ऐसा? कोशिश की जा रही है, बंदी थोड़ी ना है। करने फिर आज करने जैसे करने वाला तो कोशिश करेगा ना। वो गुरुजी, ये आज इन्होंने झगड़ा किया था, आज ये फिर से गए थे। सुबह भी माँ ने ही जगाया था, जैसे ही मुझे माँ का सपना आया, फिर उसके बाद मेरी 3 बजे नींद खुली है। हाँ, फिर तो ये सुबह गए हैं जैसे गुरुजी 4 बजे, उसके बाद अभी आए हैं। हम्म, कोई बात नहीं, उनको जाने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। बस माँ ने आपको ये दिखाया है कि ऐसा कुछ हो रहा है, बंधन में हाँ नहीं जी डाल पाई। गुरुजी। बंधन में डाली होती तो वो दिखा देती अभी तक। आपको वो जगा रही हैं, दिखा रही हैं, इसका मतलब पॉजिटिव ऊर्जा आपके साथ है। और वो दिखा रही है कि देख, आपके अभी दुश्मन जो है एक्टिव हो गया है। हाँ जी। हाँ जी। कोई बात नहीं, लगाने दो पैसा। नहीं थोड़ा खर्च होना चाहिए उनका पैसा। नहीं, वो वो उनका ज्यादा हो जाता है फिर अरे नहीं गुरुजी। बांध पाएंगे, उसकी चिंता चिंता काहे कर रहे हो भाई, हम बैठे हैं ना। नहीं बांध पाएंगे। हाँ जी। लगा लो, जो जितना मर्जी वो बकरों की बलि वाली चढ़ा दे, जितने मर्जी बलियां चढ़ा दे, अब बांध के दिखाए। मेरे हिसाब से तो वो शायद वहां गए थे गुरुजी, माता है शायद शीतला मशानी, मशानी पे गए थे आज शायद। ज्यादा बच्चा तो चढ़ा हम के ज्ञानी आए, नहीं है। हाँ जी। बच्ची चढ़ा के आए वहां बच्चा। अब ये नहीं पता, अब शीतला हाँ। माता हमसे बड़ी राजी रहती है। मसानी माता हमसे, देख इसके लिए भोग रहे हैं, वो भी हमारे लिए भोग ले रहे हैं। माँ तो खा भी लेगी, मम्मा भोग ले भी लेगी, मगर काम ना करे। मसानी माता ऐसी है, भोग दे दो ले लेगी, उसकी मर्जी, वो करे ना करे। हाँ जी। हाँ जी। माँ के तो सभी बच्चे हैं ना गुरुजी। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। और हम्म। आप ना जो आपके हस्बैंड हैं उनको बोलो कि एक तो कुछ जगह, जैसे हो ना, जॉब ढूंढने का तरीका बहुत सारे हैं। जैसे मैंने बताया कि जॉब ढूंढने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, आप उनको एक बार ट्राई करें। और इसके वहीं साथ से। साथ ना वो अपने पितरों से और अपनी कुलदेवी से आराधना करें, रोजाना प्रार्थना करें, जाप करे। ठीक है, रोजाना करे जाप, वो जॉब लग जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, जॉब लग जाएगी। जॉब लगने में कोई रुकावट नहीं है। बट कहते हैं ना कि एक सही अपॉर्चुनिटी मिले तभी तुरंत आप लग जाओ। अब ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ही डाउनफॉल में जॉब लगे, पता चले जितने का आप जॉब नहीं है उतने की आप किराया लगा दो उसमें।
इनको जैसे ये बोल रहे हैं गुरुजी, इनको सपना आया था कि जैसे माता है ना, सुअर की वो जो बच्ची होती है ना, वो मांग रही है जो चौराहे वाली है। आपसे मांग रही है? नहीं, मुझे तो नहीं आया गुरुजी ऐसा सपना, इनको आया था ऐसा सपना। नहीं, उनको सपने में आया कि उनसे मांग रही है? हाँ जी। कोई बात नहीं, कुएं वाला उपाय हो गया ना? नहीं गुरुजी, लगातार कर रही हूँ, आज 5 ही दिन हुए हैं अभी से। 11 दिन आपने लगातार करो, कोई बात नहीं, 11 दिन लगातार करो, हो जाएगा। हाँ, बेटे को भी 2 दिन से कर रही हूँ मिर्ची वाला उपाय। उस उसको स्मेल ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी मिर्ची से। हम्म। 11 मिर्ची नजर से लगी है, जैसे आप। बेटे को भी नजर लगी हुई है। नजर लगी है एक्चुअली में, क्या ना कि थोड़ा सा है संकट, जो जो आप एकदम से एक्टिव हो गए थे ना बीच में, अभी तो लोगों को पता चल गया। अब जो पता चला है तो जाहिर सी बात है वो कुछ तो हरकतें करेंगे, सतर्क हो जाएंगे दुश्मन दा के, कह रहे भाई इसकी तो जॉब लगी कम वक्त की। हाँ हाँ, वही 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 गुरुजी, उस अभी बोल रहे हैं। वो चिंता छोड़ दो, वो सिर्फ आप माँ पे छोड़ो, माँ है और आपके पितृदेव है, वो सब देख लेंगे, बस वो दिखा रहे हैं नहीं, आप। जब जब से आपने बोला है ना, जब से पितरों का वो घर बनाया है, डेली दोनों टाइम भोग वगैरह, दिया वगैरह और अगरबत्ती सब मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं गुरुजी। ये सही है, सही है। और ये भी कर रहे हैं जो 7वां अध्याय होता है ना गीता का, उनके हम्म। लिए वो भी पढ़ रहे हैं गुरुजी। हम्म। जॉब जॉब नहीं मिल रही, इसके अलावा कोई और समस्या? नहीं गुरुजी, और कोई समस्या नहीं है। पहले तो बस यूं था, इस घर से भागने का मन कर रहा था कि अभी बिक जाए, अभी चले जाए। है ना? देखो, जॉब जॉब एक इशू अलग है कि भाई जॉब मिलना, हाँ रुकावट नहीं होनी चाहिए जॉब में। अगर जॉब में रुकावट है उसके लिए हम बैठे हैं। अगर जॉब मिलने के पीछे कई ना मिलने के पीछे कई सारे कारण होते हैं, सही अपॉर्चुनिटी ना मिलना, सही लोग ना मिलना, थोड़ा सा क्या है कि ज्यादा लोगों को आप बोलोगे जॉब के लिए, जॉब भी मिल जाएगी आसानी से। और मेरा मानना है कि ये श्राद्ध के आस से पहले पहले आपको जॉब मिलनी चाहिए। जो वगैरह का तो मिल जाएगी, चलो देखेंगे गुरुजी। पर ये बताओ आप, बंधन वगैरह तो नहीं है गुरुजी किस्मत पे या जॉब पे? कोई बंधन नहीं है। ठीक है गुरुजी। वैसे तो जब से आपने पूजा की है ना, जब से काफी पॉजिटिव फील होता है होगा, अभी सब और कुछ भी अच्छा। होगा। अभी क्या है ना, वही देखो क्या क्या कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको गेट बंद कर दिया आपका, ठीक है, आपका हाँ जी। दरवाजा बंद, और पड़ोसी आके आपके दरवाजे पे एक ईंट फेंक के मारे, आवाज तो आएगी ना। नहीं नहीं गुरुजी, वो तो तो ठीक तंत्र है। ऐसी चीज है, अगर आपके ऊपर कोई तंत्र करता है तो बस आपको हल्का सा महसूस, स्वप्न के जैसे आप माँ ने आपको सपने के जरिए दिखा दिया कि भैया बेटा किसी हाँ कोई और बंधन लगाने की कोशिश कर रहा हाँ जी, हाँ जी गुरु। है ना? तो वो बंधन लगेंगे नहीं। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत आती है, आपको लगता है फिर भी क्या ठीक है कि 11 मिर्च लो ना, या हाँ, 1 चम्मच पीली सरसों लेना, ओम काल भैरवाय नमः का जाप करना 51 बार, पूरे घर में डाल देना, खत्म। ठीक है गुरुजी। ये तो उपाय नहीं फिर मैंने तो आपको परमानेंट बता रखे हैं कि कभी भी ऐसा फील हो, मिर्च लेना, ओम काल भैरवाय का जाप करना है, गुरु जी गुरुमा का नाम लेना है, खत्म। मिर्ची रख रखी है गुरुजी, अब मैंने, अब मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास। हाँ, जब आप भी आप कांटी बोल, बन गई, तुम भगत बन गई इंसान। खुद का आता फिर रख। आपने कभी भी कर देते हैं फिर। नहीं, जरूरी है ये चीजें। देखो, हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे माँ शमशान काली धाम से जुड़े ना, एक हाँ पूजा का जी, प्रोसीजर अलग है भाई, पूजन करा रहे हैं, हवन कुंड चल रहा है, यज्ञ हो रहा है, सामग्री लग रही है उसमें, वो चीज अलग है। एक जुड़ना और एक जुड़े रहना। तो आप हमसे जुड़े रहो, उसलिए मत जुड़ो कि भाई आप तकलीफ में जुड़े रहो, है ना? नहीं अरे नहीं जी, परेशानी के ऐसे लिए लगातार जुड़े रहो। एक होती है ना कि लोग, कुछ लोग कहते हैं कि भैया तुम 6 6 महीना तक हमारे दरबार में आओ, 1 1 साल तक दरबार में लोग भटकते हैं लोगों, मगर फिर भी उनको समस्या का समाधान नहीं मिलता। सिर्फ वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है और कुछ नहीं है। मगर आप हाँ जुड़ो इसलिए ताकि आपको एक पर्टिकुलर एक लाइफ, एक कहते हैं ना, एक ऊर्जा मिलती रहे माँ से। वो पीछे बैठी है ना माँ, उनसे ऊर्जा मिलती रहे। हाँ अगर जी, बीच हाँ बीच में जी, छोटे छोटे कुछ चीजें होती हैं,
उसके लिए हम लाइव में, देखो मैंने लास्ट टाइम भी बोला भाई, जिन लोगों की पूजा चल रही है वो लाइव में आए करें। लाइव में आने से ये होता है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज है कि जो आप ना पूछ पा रहे हो, वो लाइव में पूछ लें। जब आप लाइव में पूछेंगे, हो सकता है कि हमारे मन में कोई ऐसे भाव आ जाए कि आपके लिए हम बता दें आपको, क्योंकि हम अपने मन से तो कुछ बताते नहीं है। अपने मन से बताना हो तो हम खूब दबा के बताएं, नहीं है ना। गुरुजी, और अच्छा लगता है। उल्टी सीधी चीजें बताने की आदत है नहीं कि कोई भी चीज मैं ऐसी बता दूं जिसका कोई सर न पैर। तो उसके लिए एक हम्म, पर्टिकुलर तरीका है और पर्टिकुलर उसका एक भाव है अंदर के, माँ के भाव अंदर आते हैं, हम आपको बता देते हैं, ठीक है गुरुजी। है ना। बाकी सब ठीक हो जाएगा, ऊ का चिंता बिल्कुल मत करो। नहीं, बाकी काट सब लेना उसमें अच्छा चल। बकरे वकरे जो भी तुम्हारे देवताओं को बांधने के लिए काट रहा है। लगाने तो थोड़ा सा पैसा वैसा लगा रहा है, लगाओ थोड़ा सा पैसा खर्च होने दो। नहीं, वो ठीक है गुरुजी। जैसे मैंने इनको बोला ना, सामने से इन्होंने झगड़ा किया है, जैसे सामने से बारिश के पानी के लिए। फिर जैसे मैंने इनको बोला है तो इनके जो माँ बाप हैं वो नहीं बोले। पहले दिन इनकी वाइफ मेरे हस्बैंड को, सास को कुछ उल्टा सुल्टा बोल रही थी कि ऐसे हैं वैसे हैं। फिर मैंने बोल दिया अगले दिन, जैसे इनके ससुर बैठे थे तब, कि पहले तो इनको तमीज दो बोलने की। ये बदतमीजी हमें भी आती है और गंदा बोलना मुझे भी आता है। आइंदा से मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। तब तो इन्होंने चुपचाप सुन लिया और फिर उन्होंने पूरा दिन हंगामा किया अपने घर में ही गुरुजी। इससे लग रहा है सारी चीज पॉजिटिव है। और कुछ गुरुजी बंद कर देंगे, अब नहीं बोल पाएंगे। अरे सब ठीक हो जाएगा। वो देखो, हाँ कुछ व्यक्तिगत तौर पे है, व्यक्तिगत तौर पे झगड़े होते हैं, आस पड़ोस में झगड़े होते हैं, रिश्तेदारों में झगड़े होते हैं, आपस में झगड़ो, ठीक है। मगर अगर कोई तंत्र करता है, उसका इलाज हमारे पास है, उसे हम लड़ लेंगे, उसकी चिंता ये मत। तंत्र गुरुजी डायरेक्ट अब नहीं बोल पाए जैसे। अब तो ये तंत्र में शुरू हो गए हैं। जैसे सामने नहीं बोल पाए ना, इस वजह से अब ये क्रिया करने लग गए। बात वही है ना, आज की ये हिडन क्राइम है। भाई सामने वाले हाँ से जा डायरेक्ट जाके लड़ोगे तो भैया कोर्ट केस कचहरी पुलिस थाना ये होता है। कुछ मत करो, भगत के पास जाओ, उसको दो 1100 रुपए पौवा दो, भैया चलो जी, ये इसका नाम का फूंक फूंक दे थोड़ा सा मंत्र। ये काम रह गया आज के समय में इस धरती पर, और यही काम इस कलयुग में सबसे प्रधान काम हो गया है लोगों का। नहीं जी, वैसे तो यूट्यूब पे काफी बैठे हैं, पर आपको देख के लगा था कि हाँ यहाँ सही है। ये बाबा बहुत अच्छे हैं थोड़े से ना, ये थोड़ा नहीं मॉडर्न। बाबा, बाबा नहीं गुरु जी। हाँ वैसे भी मैं बाबा से बड़ा चिढ़ता हूँ, कोई लोग कुछ लोग कहते हैं ना बाबा बाबा, मुझे बड़ा चिढ़ाती है। मैं भाई बाबा नहीं हूं मैं। नहीं, शायद माँ आपके माध्यम से बस होना था, वो हो गया देखो हम इलाज। तो माध्यम है, माध्यम है, देखो माध्यम, एक माध्यम होता मैं है ना, हर कोई जरिया है। हम भगवान तो है नहीं, देखो भगवान तो भगवान ही रहेंगे ना, हम भगवान का दर्जा ले सकते। बस क्या है कि हम एक सलाहकार कह लो, कंसल्टेंट के हैं हम, एक तरह से वकील कह लो, हम वकील हैं। जज वो बैठे, फैसला उन्होंने सुनाना है, हम तो वकील हैं, आपकी अर्जी ले जाते हैं वहां। मैंने आपको बोला था ना, जैसे मैंने किसी को बताया था ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनसे आप ये पूछा वगैरह लेके आप उनसे इलाज करवा लो। तो जैसे बोल रही हैं कि ज्यादा पैसे ले रहे हैं ये है वो। फिर मैंने गुरु माँ से भी बात करवाई थी। फिर वो ज्यादा लंबी बातें चली। फिर उन्होंने बताया कि उनका तो कुछ ज्यादा ही लंबा तंत्र था। फिर उन्होंने फीस वगैरह बताई, तो फिर मेरे से पूछ रही है तुम्हारे से कितनी ली। मैं बोली मेरे से मतलब नहीं, आपको जो बता रहे हैं आप उसको कंसंट्रेट करो, मेरे से जो लिया वो मैं भूल गई। वो जैसे पूछना था उसको कि आपसे कहने तेरे कितने से ज्यादा नाम करवा ली मेरी ना, हाँ। ये प्रॉपर्टी नाम कर दी मैंने इनके। देखो क्या मैंने बोला होता है, था जो यहाँ पूजा का ओरिजिनल। पूजा में जो खर्चा आता है वो तो देखो आपको, या तो आप हमें सामान अरेंज कराइए, है ना, हाँ जी, या आपको लिस्ट दे देंगे, आप सामान अरेंज कर लीजिए, और जितने अमाउंट अनुष्ठान होंगे उसके लिए सामान लेकर हमारे स्थान पे आ जाओ, है ना। हाँ हमारी जी, तो हाँ जी। थाली में तुम 11 रुपए रख दोगे तो भी हम पूजा कर देंगे। नहीं गुरु जी, यही सही था। मगर धन का आदान प्रदान इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ऊर्जाएं जो है वो आदान प्रदान से काम करती है। धन या कोई भोग प्रसाद, जो लोग बैठे हैं यूट्यूब पर, जो आज के समय में ढिंढोरा पीटते हैं, फ्री मुफ्त का दरबार लगाते हैं, कोई पैसा नहीं लेता, जब जाते हो ना तो 2.5 किलो घी लेते हैं कम वक्त में, फिर फ्री कहते हैं कोई नहीं,
पर्ची कटती है 1100 रुपए की। मगर ऐसा भ्रम में फैलाना हमारा काम नहीं है। अगर हमने कह दिया भाई 501 रुपए की अरदास माँ के मंदिर के लिए जाती है, आपको फोन पर बात करनी है, वो जाएगी, देना पड़ेगा आपको। अगर आप हाँ नहीं जी, हाँ। सक्षम है देने के, तो आप मेहंदीपुर बालाजी आ जाइए, वहां कोई फीस नहीं लेते हम। आप वहां पर फ्री बैठिए, कोई आपके बारे में बता देंगे जो भी आपको पूछना है सवाल। कितने अनुष्ठान होंगे और अनुष्ठान के बारे में बता देंगे, कितना पूजन होगा सब बता देंगे। फ्री तो कोई नहीं करता वहाँ, वो सब, माता अरे कहती है ना। बहुत लोग ऐसे हैं जो आज के समय में ढिंडोरा पीटते हैं यूट्यूब पर कि हम फ्री दरबार है, फ्री ये कर रहे हैं, कुछ फ्री नहीं है। उनके यहाँ के लोग हमारे पास आए हैं, वो 6-6 महीने से चक्कर लगा रहे, एक जिन नहीं उतर रहा उनके ऊपर का। लड़कियों को गलत काम हो रहे हैं उनके सपनों में, वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं लोग, और वो फ्री दावा करते हैं बड़े बड़े कि भाई हम ये करते हैं वो करते हैं। फिलहाल कोई नहीं, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा भुगतेगा, करना क्या है। वो चलिए अपने कोई नहीं, कर्म। आप जो है ना, हाँ आप जो है ना ये कुएं वाला उपाय जो कर रहे हो ना अभी, वो वाला उपाय कंप्लीट हाँ, करो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और अपने पति को बोल देना कि माता रानी, मैं जो आप मांग रहे हो मैं वो तो दे नहीं सकता, आप मेरा ठीक भोग है, यही स्वीकार करो। ठीक है गुरु जी। ठीक है, वो स्वीकार करेगी। जी गुरु जी। ठीक है, चलो ठीक है। जय माता दी, हर हर महादेव। गुरु जी, मुझे तो गुरु धारण का और बताओ अभी से। गुरु धारण कर, गुरु धारण करके क्या करोगी अभी? तो कैसे बता करूं? अभी अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा है, पर मुझे यूं सोच रही हूं कि अभी गुरु पूर्णिमा आएगी तब मैं गुरु धारण कर सकूं। मेरी ये भी गुरु इच्छा धारण है। के लिए मैं आपको बता दूंगा, गुरु धारण के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करना, फिर मैं फोन पे बताऊंगा प्रोसीजर क्या होता है। हालांकि अभी तो हमने फीस रखी हुई है, एक फीस है, उस अमाउंट का आपको पे करना पड़ता है। अब लोग कहते हैं हम्म। भाई आप गुरु धारण का पैसा क्यों लेते हो? भाई सामान ला देना, फिर लिस्ट दे देंगे आपको। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि गुरु धारण हमारा जो होता है ना, उसमें शमशान, मसान, कब्रिस्तान और हाँ जी। गंध, ये 3 तंत्र विद्याओं के महारथियों को पूजन करना पड़ता है। हाँ मुसलमानी तंत्र ना लगे आपके ऊपर, उसके लिए भी जरूरी है। भाई मान लीजिए आप गुरु हाँ धारण कर रहे हैं, आपके घर पे किसी ने मुसलमानी तंत्र किया या आ गया, या हाँ मुसलमानी कोई शक्ति आपके सामने आ गई, तो आपके पास तो वो सिद्धियां है ही नहीं ना, आपके गुरु में पावर धारण में गुरु गुरु के हमारे द्वारा बताया हुआ मंत्र जो है वो सिद्ध मंत्र होता है। उसको हाँ जी। आपको सिद्ध करना है, आपको आसन मंत्र सिद्ध करना है। उसके बाद जो भी आप कार्य करते हैं, यदि उस गुरु मंत्र के साथ में कोई कार्य करेंगे, वो कार्य 100% सिद्ध होता है। वो भोग दिया हुआ 100% देवता को जाएगा, चाहे आप किसी भी विधि से दे दो, बिना अग्नि में दिए दे दो, रात में दे दो, दिन में दे दो, बाहर दे दो, अंदर दे दो, जहां मर्जी दे दो, वो भोग स्वीकार होगा ही होगा। और वो राशन वगैरह। गुरु मंत्र ऐसा भी नहीं है कि गुरु धारण आपने हमें किया, भविष्य में जाकर आपके बच्चे जबरन आप उनको गुरु धारण थोपो, थोपना नहीं है, वो आप तक सीमित हाँ जी है ना। गुरु जी। बहुत लोगों की इंक्वायरी होती है जी, गुरु धारण कर लें तो परंपरा हमारे बच्चे नहीं चला पाते, तो बुरा हो जाता है कुछ, नहीं, है हम ना। हमारे भी सीमित रखेंगे गुरु जी। हाँ जी, हम हमारे तक ही रखना चाहते हैं, बच्चों का हाँ तो क्या वो पता। आप अपने तक रखो ना। बच्चों की इच्छा है, उनकी इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। जबर हाँ बहुत से लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं जी, नहीं जी वो जो तो गुरु परंपरा चलती रहेगी आपके यहाँ, आपने एक गुरु बनाए हैं, आपके बच्चे भी उनको जबरदस्ती आप उनको मनवाओगे ना, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। आपके हाँ गुरु आपके हैं, बच्चों के गुरु अलग होंगे भाई। उनकी इच्छा ना बनाए गुरु, जबरदस्ती क्यों छोपोगे तुम किसी के ऊपर? हाँ जी, हाँ जी। फिर तो ये आसन गुरु होगी। हम्म जब आप गुरु धारण करवाते हो तो आसन वगैरह जैसे आप देते हो या? नहीं, गुरु गुरु धारण में हम आपको रुद्राक्ष की माला देते हैं, जी। कुछ चीजें देते हैं, यंत्र भी देते हैं कुछ। अच्छा, ठीक। वो गुरु धारण में ही होते हैं भाई, आसन नहीं देते। आसन आप खुद बना ले या खुद खरीद ले, आसन आप ठीक। खुद दे। रुद्राक्ष की माला आएगी, कुछ यंत्र आएंगे आपके, जो आपको मंदिर में रखना है, अपने साथ में रखना है। यंत्र इसलिए देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे शिष्य को कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए। देखो, फाइनेंस का होना बहुत जरूरी है। भक्ति, जब तक धन जेब में नहीं है, भक्ति करने में आनंद नहीं आते। हाँ और ये जी गुरु। लक्ष्मी माता की कृपा होनी बहुत जरूरी है। अब हाँ जी, हाँ जरूरत है, इस धरती पे पैदा होते ही आदमी को धन की जरूरत पड़ती है।
हाँ जी, हाँ जी। है ना? कि जब आपके पास आपकी जरूरतों के पूरा करने के लिए उसे पर्याप्त धन आता है, तब आपका ध्यान यहाँ ये ऊपरी माला ना ये सही काम करता है। ये बात सच की है, ये लॉजिक है। हाँ ये जी, इसमें हाँ कोई कुछ नहीं है, इसमें भाई लॉजिक है, ये ऊपरी वाला बहुत अच्छा काम करता है। तो जब भी धन आता है तो इसलिए हम जब गुरुदीक्षा देते हैं, गुरुदीक्षा में बहुत 2-3 तरह के यंत्र देते हैं हम उनको अपने शिष्य को, ताकि वो हाँ आगे भविष्य में कभी भी जो है फाइनेंशियल कंडीशन कभी खराब ना हो उसकी। वो खुद से काम ना करे वो बात अलग है। हाँ कहते जी, नहीं, हाँ देखो जी। वो खुद ही ना करे कुछ, क्योंकि देखो अगर भगवान ने आपको कहा है कि भाई आपको ये धन मिलेगा, मगर उस हाँ धन जी, को आने का रास्ता तो आपको बनाना पड़ेगा ना। हाँ जी। चाहे वो बिजनेस है, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, या आप कोई भी खेती बाड़ी कर रहे हो, कुछ भी, उस धन को लाने का जो तरीका है वो आपको कर निजात करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको माता रानी ने कह दिया जा भाई निधि, हम आपको ना 1 लाख रुपए का चेक है आपके लिए, ये 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है। माँ ने कह दिया तथास्तु, माता रानी ने कह दिया जा मत, मगर आप घर में बैठे रहो, आप कुछ काम ना करो, है ना? तो हाँ तो जी, भी वो आशीर्वाद थोड़ी ना लागू हो जाएगा माँ का। भाई माँ ने तो कह दिया तथास्तु। हाँ जी, हाँ जी। अब एक चीज और है, अब कोई व्यक्ति की इच्छा है कि मैं करोड़ों रुपया कमाना चाहता हूं, मगर काम क्या कर रहा है? काम वो क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है क्या? ऐसा काम जिसको वो दिन में सिर्फ 500 ही 500 से ज्यादा कमा ही नहीं सकता। तो क्या हाँ करना जी, पड़ेगा उसको? अपना काम भी बदलना पड़ेगा उसको, उससे बहुत सारी चीजें निजात करनी पड़ेंगी कि मैं उस करोड़ रुपया कमाने के लायक अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि मुझे किन किन चीजों से पैसा आ सकता है ज्यादा। फिर अगर ये जैसे मेरे हस्बैंड अभी टीचर की जॉब कर रहे हैं गुरुजी, अभी अगर चेंज करना चाहें तो किस चीज में बेनिफिट है गुरुजी? उनका इंटरेस्ट किस चीज में है? अभी तो टीचिंग ही कर रहे हैं गुरुजी स्टार्टिंग से ही। अच्छा अभी स्टार्टिंग है। जैसे जब से लगे हैं टीचिंग ही की है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। टीचिंग पे साथ ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। ट्यूशन भी पढ़ाते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो टीचिंग का तो बहुत अच्छा स्कोप है। अभी इसीलिए जैसे कभी ऐसा हुआ नहीं था, अभी ऐसे हो रहा है ना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि कहीं बंधन वगैरह तो नहीं करवा दिए जैसे किसी ने, इसीलिए जॉब वगैरह छूट रही हो, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी गुरुजी। नहीं, वो अगर टीचिंग के अलावा भी उनके मन में इंटरेस्टेड है तो वो एक बार पूछ उनसे बात करो कि भी आपको क्या इंटरेस्ट है, भाई उनका भी इंटरेस्ट जानना जरूरी है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये कहते लड़की शर्मा बोल, रही है ना। बोलती फिर व्हाट्सएप पे कब बात करोगे गुरुजी? आप मुझे इवनिंग में बात कर लेना, 6 बजे के, आप 5:30-6 के बीच में, है ना? ठीक कॉल है, कर लेंगे, कॉल पे बात कर लेंगे एक बार। ठीक है ना? ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, जय माता दी। ओ, जय माता दी गुरुजी। आओ जी आपको